HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक का रिजल्ट भी आ गया Q4 FY26 का। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ICICI बैंक का रिजल्ट जो है दैट इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू HDFC बैंक। HDFC बैंक का रिजल्ट इज़ नॉट बैड, इट इज़ ए मीडियोकर रिजल्ट, जहाँ पे मुझे असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, नेट इंटरेस्ट इनकम में और दूसरे अदर फ्रंट्स जैसे रिटेल इनकम में या फिर ट्रेजरी में भी देखा, होलसेल में भी देखा, कुछ डिग्रोथ आया, मतलब या तो स्टैग्नेंट है। यहाँ पे मुझे रिजल्ट ओवरऑल अच्छा लग रहा है। तो चलो फटाफट अभी हम चेक कर लेते हैं। पहला चीज़ था NII। तो NII में भी 4.77% का इंक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, मैंने पहले बताया हुआ है कि जो बैंक को जो इनकम मिलता है, जो उन्होंने लोन लेंड किया हुआ है, राइट, जो बोरोवर से जो इंटरेस्ट आता है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने FD होल्डर्स को और सेविंग अकाउंट होल्डर्स को, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज NII। तो NII में 4.77% का इंक्रीज आया है। HDFC बैंक में इट वॉज क्लोज टू 3.96। तो यहाँ पे भी ICICI बैंक ने HDFC बैंक से अच्छा परफॉर्म किया है। पैट जो Q4 FY26 में है दैट इज क्लोज टू 13,707 करोड़, which is close to 21% high vis-a-vis Q3 FY26। मतलब एक क्वार्टर सिक्वेंशियली अगर 21% का इंक्रीज हो रहा है सो दैट इज वेरी गुड। और क्या चाहिए यार, मतलब बीइंग द जायंट बैंक द कंपनी इज एबल टू डिलीवर इट। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। दूसरा चीज़ है, अभी आपको समझना पड़ेगा कि NIA में ऐसा कुछ बहुत इंक्रीज नहीं हुआ है बट पैट बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम आते हैं इस पे असेट क्वालिटी में। सबसे पहले देखो ग्रॉस NPA। तो ग्रॉस NPA कम हो गया है एज कंपेयर टू Q3 FY26 705 करोड़ से। दिस टाइम ग्रॉस NPA परसेंटेज इज 1.4% और ये लास्ट क्वार्टर में था 1.53%। जो नेट NPA है वो इस क्वार्टर में है जस्ट 0.33%, लास्ट क्वार्टर में था 0.37%। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्रेडिट कॉस्ट। मतलब यहां तो भाई मतलब पैर चूम लेने का मन कर रहा है संदीप सर का। मतलब यहां पे देयर इज अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 96.2% इन क्रेडिट कॉस्ट। मतलब क्या भाई काम किया है आप लोगों ने यार, असेट क्वालिटी पे क्या काम किया है। दिस इज जस्ट क्लोज टू 96 करोड़ फॉर Q4 FY26। मतलब I just want to give a round of applause to the management। बहुत अच्छा। अभी आते हैं हम सेगमेंट रेवेन्यू और उसके क्या जो प्रॉफिट होते हैं। तो रिटेल बैंकिंग में जो रेवेन्यू है उसमें स्टैग्नेंट रहा है, मतलब कोई ऐसा ग्रोथ नहीं हुआ है, 0.1% का ग्रोथ है। और प्रॉफिट है वहाँ पे 31% का ग्रोथ हुआ है Q1Q। ये भी अच्छा है। इसका सिंपल सा रिजल्ट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो पता चलेगा कि जो रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आया है दैट इज ड्यू टू द असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड दैट इज वेरी गुड। होलसेल बैंकिंग में जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ किया है 4.3% से और जो प्रॉफिट है दैट हैज ग्रोन बाय 11.6%। इवन ट्रेजरी में द रेवेन्यू में ग्रोथ आया है 3.3% का और प्रॉफिट में ग्रोथ आया है 21.3% का vis-a-vis Q3 FY26। अभी तुम कंपैरिजन करो तो HDFC बैंक में भी यू कैन से कि वहां पे भी जो असेट क्वालिटी में ग्रोथ है, असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है स्पेशली इन द ग्रॉस NPA, नेट NPA एंड क्रेडिट कॉस्ट, वो अच्छा है। बट यहां का तुम क्रेडिट कॉस्ट देखो ना यार 96.4% से रिड्यूस हुआ है। मतलब और क्या चाहिए यार, मतलब बैंक ने बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज HDFC बैंक से कैसे डिफर है, तो अगर HDFC बैंक में तुम्हें याद होगा तो रिटेल बैंकिंग में वहां पे भी ग्रोथ नहीं था, यहां पे भी कोई ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में, बट यहां पे आप देखो जो इनकम है उसमें 31% का ग्रोथ है और जहां तक मुझे याद आ रहा है HDFC बैंक में दैट इज क्लोज टू 20%। हावेवर अगर होलसेल बैंकिंग का बुक देखो HDFC बैंक का या ट्रेजरी का देखो तो रेवेन्यू और इनकम दोनों में डिग्रोथ आया है। HDFC में और ICICI बैंक में ऑन द कॉन्ट्रेरी दोनों में इंप्रूवमेंट आया है। सो रिजल्ट इज वेरी क्लियर। बीइंग अ किंग कॉन्ग बैंक, बीइंग अ बैंक ऑफ हैविंग सो मच ह्यूज AUM, ह्यूज साइज, ह्यूज MCAP, ICICI बैंक हैज डेफिनेटली आउट परफॉर्म HDFC बैंक इन दिस Q4 FY26। इसके बाद ये था फंडामेंटल। इसके बाद हम चलते हैं और समझते हैं कि टेक्निकल पे ये मुझे कैसा लग रहा है। ICICI बैंक हैज़ अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ Q4 FY26 एंड हैंड्स डाउन इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है HDFC बैंक। अभी हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे अपने को क्या लग रहा है, बिकॉज फंडामेंटल इज अ वन थिंग, टेक्निकल इज द अदर थिंग। इन टेक्निकल्स आई हैव टू लुक आफ्टर द अपॉर्चुनिटी कि मुझे यहाँ पे कोई एक अच्छा ट्रेड मिलेगा क्या, या कोई शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया मिल सकता है क्या, व्हाट विल बी द रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट विल बी द रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये चार्ट है ICICI बैंक का और टाइम फ्रेम है मंथली। यहाँ पे देखो यार, अभी मैं तुम्हें ना पेन से दिखाता हूँ, ठीक है ना।
हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अभी देखो, ये देख रहे हो, लोअर हायर लो बना, ठीक है, लेकिन लोअर हाई बना और फिर ये बेस टूट गया। चूंकि ये बेस टूट गया ना, अगर प्राइस ये बेस नहीं तोड़ता ना, तो आईसीआईसी बैंक का शेयर मंथली चार्ट पे लॉन्ग पोजीशन, मतलब लॉन्ग पोजीशन हम बना सकते थे, पॉजिटिव रहता, बट एज पर द मंथली चार्ट आईसीआईसी बैंक इज नॉट ए लॉन्ग ट्रेड राइट नाउ, डिस्पाइट इट्स पोस्टिंग अ वेरी गुड, अ फिनोमिनल रिजल्ट्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। एक मिनट, I just have to with the pen, then yes, वीकली चार्ट देखो यार। वीकली चार्ट में if you see, just hold on, I was searching for the pen। यहाँ पे तो और भी, मतलब तुम यहाँ देखो, प्राइस यहाँ से फॉलो के यहाँ इस रीजन में है। आई विल जस्ट शो यू विद दिस रेक्टेंगल बार, ठीक है ना। यहाँ पे इसने एक बेस बनाया है और यहाँ से आईसीआईसी बैंक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन बाद में यहाँ पे इस कैंडल पे देखो ये ब्रेकडाउन आया है। यहाँ पे अगर 2 मार्च का जो वीकली कैंडल है वहाँ से ब्रेकडाउन आया है आईसीआईसी बैंक में। अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 गैप डाउन बने थे, 2 गैप डाउन हुआ था वीकली चार्ट पे, 23 फरवरी के और फिर 2 मार्च के। तो 2 मार्च को जो गैप बना था उसे फिल अप कर दिया है वीकली चार्ट पे। अभी कौन सा बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है 23 फेब को जो गैप डाउन हुआ था उसका गैप बना हुआ है, वहां पे एक वैक्यूम है और उस वैक्यूम को भरने की कोशिश होगी मुझे लगता है मंडे को। द प्राइस इज 1378 1380 के आसपास या 1400 के आसपास मैक्सिमम आईसीआईसी बैंक ओपन होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी। बहुत लोगों में फोमो होगा आईसीआईसी बैंक को लेके, मीडिया में फ्रेंजी रहेगी, लोग पूरा इन्वायरमेंट ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, तो एक गैप डाउन होगा जो इस प्राइस को 1400 तक ले जाएगा। 1400 जाने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। यार डेली चार्ट देखो यार, तो मैंने क्या दिखाया पहले, मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं है फॉर लॉन्ग ट्रेड। जो वीकली चार्ट था वहां भी तुमने देखा, वीकली चार्ट पे भी लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, कोई भी हायर हाई या डबल टॉप भी नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, डेली चार्ट में सारा ट्रेंड उल्टा है, जो मंथली और वीकली में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक क्लियर साइन है कि द चार्ट इज इन अ लॉन्ग साइड, इट इज फेवरिंग द लॉन्ग साइड। सबसे पहले यहाँ पे देखना, आप एरो देखते चलना, ठीक है ना। ये देखो, ये फिर ऐसा, मैं आपको दिखा पाता ना, ये देखो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पे जो कैंडल बना था ना 8 अप्रैल कैंडल, 8 अप्रैल कैंडल ने जो जिसने यहाँ पे सेलिंग करी थी ना 25 मार्च के हाई पे, जिन जिन लोगों ने शॉर्ट करा था उनका शॉर्ट का पोजीशन कट गया, ठीक है। तो डेली चार्ट पे टर्न अराउंड आ गया है। और यार देखो, कोई कितना ही बात कर देना कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है, बट रिजल्ट आने से पहले कुछ एक कंपनी को छोड़ के मतलब कुछ लोगों को पता चल जाता है। तो आप जो ये देख रहे हो ना, मतलब लो से आईसीआईसी बैंक ने अप्रॉक्स 15% का हाई बना दिया था। मतलब कितना, 2 अप्रैल से लेके मतलब 12 से 13 ट्रेडिंग डेज में 15% का रिटर्न आईसीआईसी बैंक ने दिया है अप्रैल में। तो आपको क्या लग रहा है कि सिंपल प्राइस एक्शन है? ऐसा नहीं होता है भाई। कुछ लोगों के पास, जिनको आप स्मार्ट मनी बोलते हो, इंस्टीट्यूशनल कहते हो, जो जिनके पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, दे ऑलरेडी मेक देयर पोजीशन इन द कैश, इन द डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने आपको बताया, आईसीआईसी बैंक कैन मैक्सिमम गो टू अ रेंज ऑफ 1400, ठीक है। मतलब आप पकड़ लो अप टू 5% तक जाएगा। और हमें ये ट्रेड कैसे करना है इसका मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जो ट्रेड सेटअप है वो मंथली पे निगेटिव है, वीकली पे भी निगेटिव है और डेली पे पॉजिटिव है। तो अगर मुझे ये ट्रेड करना पड़ेगा तो आई विल ट्राई टू एक्यूमुलेट दिस शेयर अराउंड 1250 लेवल, ठीक है ना। एंड आई विल मेक दिस लो, दिस स्विंग लो, ये स्विंग लो जो है दैट इज 186, 1186 विल बी द स्टॉप फॉर मी। अगर 1186 के नीचे चला गया प्राइस तो ट्रेड विल बी इनवैलिड फॉर मी, और मैं इस शेयर को पकड़ के बैठ जाऊंगा, बिकॉज फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर कर रहा है। जो इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट कम किया है, जो असेट क्वालिटी में भाई काम किया है इन लोगों ने, और अक्रॉस तीनों सेक्टर, मैं फिर से फंडामेंटल जोड़ दे रहा हूँ। आप ट्रेजरी देख लो, आप होलसेल बैंकिंग देख लो, आप रिटेल बुक देख लो, वहाँ तीनों में ग्रोथ है, विच इज नॉट द केस विद द एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। सो मैं इस स्टॉक को अगर मुझे शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए खरीदना है तो आई विल ट्राई टू गैदर इट अराउंड 1245,
दैट विल बी द जो मैं एक्यूमुलेट करूंगा वहां पे मैं एक्यूमुलेट करूंगा. बिफोर दैट आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस स्टॉक एट 1357 और 1400 रीजन. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टैप दैट विल वी विल गेट ट्रैप्ड. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मैंने इसमें दोनों चीज़ें कवर करी हैं, फंडामेंटल भी कवर किया है, टेक्निकल भी कवर किया है. फंडामेंटल बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली क्रेडिट कॉस्ट, और जो इन्होंने तीनों सेगमेंट में एक करीब का सेक्युलर ग्रोथ किया है इन द रेवेन्यू एज वेल एज इन द प्रॉफिट. टेक्निकल मुझे बहुत ऐसा नहीं लगा कि बहुत फाड़ के लग रहा है, क्योंकि जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है उनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. तो वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो इफ़ यू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, सो वहाँ पे इशू आएगा. देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी टू गेट स्टक. सो इवन इफ अगर मुझे ट्रेड करना ही है तो आई विल अलाउ द प्राइस टू कम डाउन, टू रिट्रेस फ्रॉम दिस लेवल, लेट द यूफोरिया सेटल डाउन, और तब मैं इसमें घुसूंगा. एनीवे आई विल सिट इट डाउन, बिकॉज कंपनी ने अच्छा कर रहा है, ग्रोथ कंपनी है, तो व्हाई नॉट, वी कैन मेक दिस पोजीशन इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक फॉर ए मीडियम टर्म. 6 महीने से लेकर 1 साल तक का पोजीशन आप बना सकते हो, ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा, मोर देन निफ्टी. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो. बाय.